जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट आरिफ ताखल सर, राजस्थान हाई कोर्ट। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ झुंझुनू ज़िले के गांव कोलिंडा की उस दर्दनाक घटना की, जिसने एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया पूरे समाज को कि आखिर हमारे समाज में बेटियों की कीमत क्या है। एक बेटी जो अपने माता पिता का सपना होती है, जिसे बड़े अरमानों से पाला जाता है, जिसकी शादी में माँ बाप अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगा देते हैं, लेकिन क्या उस बेटी का अंत ऐसे होना चाहिए? साथियों, रिपोर्ट के अनुसार एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बताता है, लेकिन पियर पक्ष का आरोप है कि यह एक सोची समझी साजिश है, दहेज हत्या है। अब यहाँ सिर्फ एक परिवार नहीं रो रहा, यहाँ इंसानियत रो रही है। हमारे देश का कानून स्पष्ट है साथियों। आईपीसी की धारा 304B डाउरी डेथ, अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर असामान्य मौत होती है और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो, तो इसे दहेज हत्या माना जाएगा। आईपीसी की धारा 498A, पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा मानसिक या शारीरिक क्रूरता सीधा अपराध है। और सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 117B, जिसमें अदालत ये मानकर चलती है कि अगर दहेज प्रताड़ना साबित होती है तो मौत के लिए ससुराल पक्ष जिम्मेदार है, जब तक वे खुद को निर्दोष साबित न करें। यानी कि कानून बेटी के साथ खड़ा है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या समाज उसके साथ खड़ा होगा? समाज की कड़वी सच्चाई है, आज भी बेटी पैदा होते ही कुछ लोग मायूस हो जाते हैं। शादी के समय दहेज की लिस्ट बनाई जाती है और शादी के बाद वही बेटी कम दहेज लाई कहकर ताने सुनती है वहाँ। और जब बात हद से पार हो जाती है तो या तो उसे मार दिया जाता है या उसे इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो खुद अपनी जान ले लेती है। क्या ये हमारा समाज है? अगर बेटी बोझ है तो फिर वही बेटी डॉक्टर बनकर लोगों की जान क्यों बचाती है भाई? वही बेटी वकील बनकर इंसाफ क्यों दिलाती है, अफसर बनकर देश चलाती है? सच्चाई ये है कि बेटी बोझ नहीं, बेटी आपकी सोच बोझ है। बेटी घर की इज्जत होती है, बेटी 2 परिवारों को जोड़ने वाली कड़ी होती है, बेटी वो ताकत है जो हर मुश्किल में परिवार को संभालती है। लेकिन जब वही बेटी ससुराल में सुरक्षित नहीं होती तो यह सिर्फ एक घर की नहीं, पूरे समाज की हार है। साथियों, अब वक्त बदलने का है। अगर सच में बदलाव चाहते हो तो दहेज लेने वालों को का सामाजिक बहिष्कार करें, बेटियों को बराबरी का हक दें, हर ऐसी घटना पर चुप न रहें, आवाज़ उठाएं और सबसे ज़रूरी कानूनी कार्रवाई से पीछे न हटें। मैं एक वकील होने के नाते मेरा सभी से निवेदन है कि हर बेटी को न्याय दिलाना सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। अगर आज हम चुप रहे तो कल ये आग किसी भी घर तक पहुंच सकती है। जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं होगी तब तक हमारा समाज सभ्य नहीं कहलाएगा। बेटी बचाना ही नहीं, बेटी को सम्मान देना भी ज़रूरी है। और याद रखिए साथियों, जिस घर में बेटी हंसती है वहीं घर सच में खुशहाल होता है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।